मूल ओबीसी महासभा राजस्थान का अध्यक्ष हूँ और हम लोग अभी जो हमारी जातियां जिनको 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो आरक्षण दिया था 27%, पहली बात तो ये कि वो आज तक पूरा लागू ही नहीं हुआ। 27% हमें मिला ही नहीं और 52 जातियों को मिला था। उसके बाद 40 जातियों और ठूस दी उसके अंदर। जो सक्षम जातियां, बहुत ताकतवर जातियां हैं, तो हमारे हिस्से में हम लोगों ने तो ये समझा ही नहीं कि आरक्षण है क्या। हमारे लोगों को आज भी 90% लोगों को ये मालूम नहीं कि जाति आधारित जनगणना है क्या और आरक्षण कहते किसे हैं। आरक्षण का कहते तो वो विरोध करते हैं, हमारे लोग ही विरोध करेंगे, उनको पता ही नहीं क्योंकि वातावरण कुछ दूसरा चला रखा है लोगों। हमारे लोग कामगार हैं। इस भारत का सृजन करने वाली कोई कौम है तो उसका नाम मूल ओबीसी है। मूल मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है कि तो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए जो पिछले 94 सालों से हुई नहीं है। भेड़, बकरी, कुत्ते, पशु, पक्षी, किन्नर सबकी जाति आधारित जनगणना होती है। हमारी जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही तो पता कैसे चले देश के अंदर हमारी स्थिति क्या है। जाति आधारित जनगणना से तो पता चलता है किसके पास मकान है, कच्चा मकान है, रहने को है कि नहीं, छप्पर है कि नहीं, खुले में रह रहा है। तो ये हो क्यों नहीं रही है? देश की सबसे बड़ी कौम हम, 60% जनसंख्या हमारी और हमें ही गोलमाल में रखा जा रहा है तो देश का विकास कैसे होगा? किसी भी देश का कोई सृजन करता है तो वहां के कामगार लोग करते हैं। सोने से लेकर लोहा तक गढ़ने वाले, मिट्टी के बर्तन गढ़ने वाले, सब्जी, फल, फूल, अनाज सब उगाने वाले हम लोग कामगार लोग हैं। हमारी अनदेखी की जा रही है तो इस देश का भला कैसे हो सकता है? सर, जनगणना केंद्र सरकार का मामला है तो आप केंद्र सरकार में और राज्य सरकार से क्या अलग अलग? दोनों से। अगर केंद्र सरकार जनगणना का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, अगर वो करवाते हैं तो ठीक, नहीं तो राज्य सरकार को ये, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने जातीय सर्वे करवाया वैसे इनको सर्वे करवाना चाहिए ताकि हमें पता चले और हमें संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। अधिकार है तो। जब गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया खराब है तो वो कैसे ठीक चल सकता है देश? ये देश को घाटा हो रहा है कि जो वाकई कामगार लोग हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनको मौका नहीं मिल रहा है। रोहिणी कमीशन को लेकर आपने बात की है, वो क्या मांग है उसमें? क्या रोहिणी कमीशन को पूरी तरह से लागू होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट को लागू होना चाहिए, तब हमारा भला होगा ना। हमारे लिए तो जितने आयोग रिपोर्टें बनी है कोई इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। एक मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू किया था विश्वनाथ जी ने, उसमें भी इतना उपद्रव है, उसमें भी हमें आज तक पूरा नहीं हुआ वो फॉलो। क्लासिफिकेशन ओबीसी में भी 6% उन्होंने किया है, तो इसमें क्या अभी आप उसमें देखते नहीं है कि आपका कुछ आया है? कहाँ रहा है, यही तो समस्या है। इसके लिए सबसे दो तरह की सरकार से मांग है। अभी हम विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो राजस्थान के टोटल 200 विधायकों से हम मांग करेंगे कि वो हमारी विधानसभा में बात उठाए। 25 सांसदों से, राज्यसभा सांसदों से भी मांग करेंगे और पार्टी के जो प्रमुख पार्टी है, विपक्ष पार्टी के अध्यक्षों से भी हम मांग करेंगे कि इसके अंदर। और दूसरा, हम पहला प्रोग्राम बीकानेर संभाग से शुरू कर रहे हैं, हर संभागों में होगा, हर जिला तहसील स्तर तक जाएंगे और जो विधायक, सांसद और हमारी कोई अनदेखी करता है तो दोबारा लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंचेगा। ये कार्यक्रम भी हम करने वाले हैं।